सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ो। अरे मोदी जी दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया। सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। रशिया का नाम सुना है? रशिया, पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। 87% वोट मिल गए, 87%। जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यही काम मोदी जी देश में कर रहे हैं, हमारे देश में, कि सारे विपक्ष को खत्म कर दो। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव के एक महीना पहले उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब हमारा अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील ने बोला है केंद्र की आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टैलिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे। अरे मोदी जी दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना। सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं, अंडरग्राउंड का चल रहा है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल, जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। कईयों को डाल दिया और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टैलिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी पद पे काम कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा।
उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर को रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया और कई लोगों को रिटायर किया। साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, उनको बोलना अगर वो वोट डालने जाएं, ये सोच के जाएं कि वो अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आंख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाय अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले। और उसमें भी जितने पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर, सबको खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए, अमित शाह बचे केवल। यह बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने आडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, पर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने आडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले। इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।